रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से मिल रही है, जहां पर बाइडेन सरकार ने हाइमार्स सिस्टम बनाने का नया ऑर्डर लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी को दे दिया है। करीब 430 मिलियन डॉलर में ये डील भी पूरी हुई है और ये वही हाइमार्स सिस्टम है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर कर रही है। और कहा यह भी जाता है कि ये हाइमार्स सिस्टम, इसकी मदद से ज़ेलेंस्की ने युद्ध में बढ़त बना ली थी। अमेरिका देगा यूक्रेन को नायाब तोहफा। तैयार हो रहा तबाही का सामान। पुतिन की एक गलती पड़ेगी भारी। जो 20 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन को पूरा भरोसा था कि युद्ध के इस मैदान में जीत उनके ही नाम रहने वाली है। पहले हल्के हथियारों से रूस ने काम चलाया, उसके बाद रूस ने युद्ध के मैदान में मिसाइल, ड्रोन और घातक बमों को उतार दिया और फिर जो कुछ कीव में हुआ वो हर किसी ने देखा। कीव में आसमान से रूस ने तबाही फैलानी शुरू की। ईरान के ड्रोन शाहिद 136 ने पूरे शहर में जमकर बर्बादी की कहानी लिखी थी, लेकिन इस दौरान यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात एक घातक हथियार ने कीव का वजूद मिटने से बचा लिया था। और फिर उसी हथियार पर ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा भरोसा रहा। यूक्रेन को मिलेगी हाइमर्स की नई खेप। कीव पर हमला हो या फिर खेरसोन में तबाही का इरादा, रूस के हथियारों पर अमेरिका का हाइमर्स रॉकेट सिस्टम हमेशा भारी पड़ा। ईरान से मिले ड्रोन भी हाइमर्स सिस्टम के सामने कांपने लगे थे और फिर वो हुआ जिसके बारे में पुतिन क्या ज़ेलेंस्की ने भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेन के जिस इलाके को पुतिन ने घेर लिया था, जिस शहर पर कब्जा जमा लिया था, वहां से पुतिन की पलटन भागती नजर आई, क्योंकि हथियार लगातार खत्म हो रहे थे और बचे हुए हथियारों की होली हाइमर्स सिस्टम चला रहा था। ऐसे में अपने टैंक और कई हथियार छोड़कर रूस के सैनिकों को खेरसोन से भागना पड़ा। युद्ध के मैदान में पुतिन की पराजय की कहानी लिखने वाले ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से और हथियारों की डिमांड की, तो सबसे पहले इसी हाइमर्स रॉकेट सिस्टम को मांगा, जिसने युद्ध में बाजी पलट दी, जिसे लेकर अमेरिका ने हामी भी भर दी है और साथ ही हाइमर्स बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन को ऑर्डर दे दिया। हाइमर्स सिस्टम के निर्माण का ऑर्डर 430 मिलियन डॉलर का नया ऑर्डर लॉकहीड मार्टिन बनाएगा हाइमर्स सिस्टम। यूक्रेन में 20 से ज्यादा हाइमर्स सिस्टम तैनात। इस भारी भरकम ऑर्डर का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ने वाला है और यूक्रेन की हर डिमांड को पूरा कर रहा है। जब जब यूक्रेन को हथियारों की जरूरत महसूस हुई है, तब तब बाइडेन ने अपने हथियारों का गोदाम उसके लिए खोला है और अब हाइमर्स सिस्टम की नई खेप ज़ेलेंस्की की सेना के पास पहुंचेगी। यानी रूस की सेना किसी भी तरह के हमले से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि इसी सिस्टम ने जंग के मैदान में उनकी सांस फुला दी थी। हाइमर्स सिस्टम एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है। हाइमर्स का वजन बेहद कम है, मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हाइमर्स को लाना ले जाना बेहद आसान है। एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं। हाइमर्स की यही खूबियां यूक्रेन को युद्ध के मैदान में ताकत दे रही हैं, तो वही पुतिन की पलटन के पसीने छुड़ा रही हैं। और अब अगर यूक्रेन के हाथ और भी हाइमर्स सिस्टम लग गए तो रूस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार एक के बाद एक जारी हैं। खेरसोन में रूस के हमले में 3 नागरिकों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। रूस के सैनिकों ने कल खेरसोन पर 42 बार हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि इस हमले में 7 लोग बुरी तरह से घायल भी बताए जा रहे हैं।